नमस्ते प्यारे साथियों, मैं ब्रजेश हर दिन योग की ओर। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। देखिए, बरसात का मौसम चल रहा है। बरसात का मौसम बहुत सुंदर होता है, लेकिन इसमें हमारा पाचन शक्ति और इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है। ऐसे में अपने शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखने के लिए योग से बेहतर कुछ भी नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि बरसात में करने योग्य कुछ आसन और प्राणायाम जो बरसात के मौसम में बहुत ही असरदार होने वाला है। कौन से आसन और प्राणायाम है, आइए जानते हैं। वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो पहला आसन कौन सा है, उसका नाम है वज्रासन। जैसे हम बैठे हैं वज्रासन में, पैर को फोल्ड करके एड़ी बाहर की तरफ होगा और पंजा सटा हुआ। ध्यान ये रखना है, किसी को घुटनों में दर्द है यानी साइटिका पेन है या किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी हुई है पैर का, तो इस स्थिति में उनको नहीं बैठना है। थोड़ी देर इस आसन में आप जरूर बैठें। इस आसन को भोजन करने के बाद भी आप 5 मिनट तक बैठ सकते हैं। इससे आपका मन शांत होगा और आपकी जो पाचन शक्ति है वो मजबूत होगा। तो पहला आसन ये रहा। तो दूसरा कौन सा आसन है, जिसका नाम है भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए आप सबसे पहले अपने पेट के बल लेट जाएंगे और दोनों जो हथेली है वो चेस्ट के बगल ऐसे रखेंगे और सांस को भरते हुए ऐसे नाभि तक उठेंगे। इससे आपका कमर भी अच्छा रहेगा और आपकी पाचन शक्ति अच्छी रहेगी और इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा। सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। इस अभ्यास को भी आप 10 बार, 20 बार, 25 बार तक कर सकते हैं। इसको हम तेजी के साथ भी करते हैं ऐसे। तो बरसात के मौसम में ये दूसरा आसन भुजंगासन। तीसरे आसन के लिए, लास्ट आसन के लिए ऐसे आप पीठ के बल लेट जाएंगे और करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन से ही प्रतीत होता है यानी नाम से कि हमारे पेट में जो गैस, कब्ज, एसिडिटी बनता है उसको खत्म करता है और पेट की चर्बी को भी कम करता है। करना कैसे है, आपको एक एक पैर से ऐसे करना है। पहले सांस को भरेंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए ऐसे लाते हैं, अपने घुटने को नाक से लगाते हैं, थोड़ी देर ऐसे होल्ड रखते हैं, फिर सांस भरते हुए वापस पैर सीधा। अब दूसरे पैर से करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए ऐसे दूसरे पैर को लाएंगे और अपने नाक से लगा के रखेंगे, थोड़ी देर होल्ड रखेंगे। ऐसे लगातार आप 5 बार, 10 बार करें। ये था तीसरा आसन। अब हम प्राणायाम की तरफ चलेंगे। तो आइए अब हम करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में ऐसे हम बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधा रखेंगे और 3 ऐसे असरदार प्राणायाम करेंगे जो आपके शरीर में ऊर्जा से भर देगा, आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा और आपके पाचन शक्ति को बेहतर करेगा। ये तीनों प्राणायाम बरसात के मौसम में बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये तीनों प्राणायाम बहुत ही असरदार प्राणायाम है। तो आइए सीखते हैं। पहला प्राणायाम कपाल भाती प्राणायाम। कैसे करना है, 1 सेकंड में 1 बार झटके से सांस को बाहर छोड़ना है। आंख को बंद करके इस अभ्यास को 5 मिनट आपको रोजाना करना। कैसे, इस अभ्यास को आप रोज करें, फर्क आपको पहले दिन से ही महसूस होगा। और इस अभ्यास को किसको नहीं करना है, यानी पेट का किसी का सर्जरी हो रखा है किसी भी प्रकार का, तो उनको नहीं करना है। माताओं बहनों को गर्भावस्था के दौरान और पीरियड्स के दौरान इस अभ्यास को नहीं करना है। अदरवाइज सभी लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं खाली पेट। आइए अब हम दूसरा प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बहुत ही असरदार प्राणायाम होता है। इससे आपके नाड़ियों की शुद्धि होता है और हमारा मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक अंतः शक्ति, अंतः ज्योति को जागृत करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम एकाग्रता को बढ़ाता है और हमारी जो मानसिक संतुलन बिगड़ी हुई है उसको भी अच्छा करता है, मन को शांत रखता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करें, आइए सीखते हैं। कैसे करना है, वायु मुद्रा बना लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे। राइट को बंद करके लेफ्ट से लंबी गहरी सांस को भरना है, फिर लेफ्ट को बंद करके लंबी गहरी सांस राइट से छोड़ना है। जिससे सांस को छोड़े उसी से भरेंगे। लंबी गहरी धीरे धीरे सांस को भरना है, फिर राइट को बंद करके
लेफ्ट से छोड़ देना है। एक बार फिर से करना है इसे। राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस भरेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ेंगे, जिससे छोड़े उसी से भरेंगे, फिर उसको बंद करके दूसरे से छोड़ देंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर ईमानदारी से 5 मिनट ही कर लेते हैं तो इसका असर पहले दिन से ही आपको महसूस होने लगता है। तो इस अभ्यास को भी आप जरूर करें। तो आइए अब तीसरा प्राणायाम, लास्ट प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम। देखिए आजकल लोगों को समस्या रहती है नींद की समस्या, उनको अच्छी नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं और चेहरे पे चमक भी नहीं रहता। तो तीसरा प्राणायाम जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही असरदार प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम। करना कैसे है, दोनों ओठों से दोनों कान को बंद करना है, तर्जनी उंगली माथे पर ऐसे रखेंगे, शेष 3 उंगलियां आंखों के मूल भाग से लगा के रखना है, दबाना नहीं है, ध्यान ये रखना है और भौरे की तरह गुंजन करना, ओम का नाद करना है भौरे की तरह। कैसे, लंबी गहरी सांसों के साथ ऐसे लंबी गहरी सांसों के साथ इस अभ्यास को भी आप 3 बार से लेकर 5 बार 11 बार तक कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने बताया बरसात के मौसम में 3 आसन और 3 प्राणायाम जो बहुत ही लाभकारी है। अगर आप इस अभ्यास को रोजाना करेंगे तो आपके शरीर में ऊर्जा आएगा, मन शांत होगा और पूरी तरह से आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो आज मैंने आपको बताया बरसात के मौसम में करने वाले आसन और तो आप ऐसे ही हर दिन योग करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए विषय के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, बढ़ते रहिए हर दिन योग की ओर, हर दिन स्वास्थ्य की ओर। नमस्ते।